बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों और भीड़ को सिखाया ताकि लोग परमेश्वर के वचन को सही ढंग से समझें। यह दृष्टांत मत्ती 13, मरकुस 4 और लूका 8 में लिखा है। यीशु ने कहा कि एक बोने वाला बीज बोने निकला। जब वह बीज बो रहा था तो कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, कुछ कांटों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। इन 4 अलग अलग जगहों पर गिरे बीज लोगों के हृदय की स्थिति को दिखाते हैं। मार्ग के किनारे गिरे बीज वे लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उसे समझते नहीं। तब शैतान आकर उनके हृदय से वचन छीन लेता है। ऐसे लोग परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं और उसमें गहराई से ध्यान नहीं लगाते। परिणाम स्वरूप वचन उनके जीवन में फल नहीं लाता। पत्थरीली भूमि पर गिरे बीज वे लोग हैं जो वचन को सुनते ही आनंद से ग्रहण करते हैं लेकिन उनकी जड़ गहरी नहीं होती। वे थोड़े समय तक बने रहते हैं लेकिन जब परीक्षा या क्लेश आता है तो तुरंत गिर जाते हैं। यह स्थिति उन लोगों की है जिनका विश्वास सतही होता है। वे भावनाओं में तो वचन को स्वीकार कर लेते हैं लेकिन स्थिरता और धैर्य की कमी के कारण वे कठिनाई सहन नहीं कर पाते। कांटों में गिरे बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं लेकिन संसार की चिंताएं, धन का लोभ और अन्य लालसाएं उनके भीतर वचन को दबा देती हैं। फलस्वरूप वचन उनमें फल नहीं लाता। यह उन लोगों का चित्र है जो परमेश्वर के वचन को महत्व तो देते हैं लेकिन सांसारिक इच्छाएं और प्रलोभन उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं से भटका देते हैं। अच्छी भूमि पर गिरे बीज वे लोग हैं जो वचन को सुनते और समझते हैं। वे उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और धैर्यपूर्वक फल लाते हैं, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति वचन को सच्चे मन से स्वीकार करता है, उसका जीवन बदल जाता है और वह आशीष का कारण बनता है। यह दृष्टांत हमें कई आत्मिक शिक्षाएं देता है। पहला, परमेश्वर का वचन हर किसी के सामने बोया जाता है लेकिन उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाले का हृदय कैसा है। दूसरा, हमें अपने हृदय की जांच करनी चाहिए कि कहीं वह मार्ग के किनारे पत्थरीली भूमि या कांटों जैसी तो नहीं। तीसरा, हमें अपने हृदय को अच्छी भूमि जैसा बनाना चाहिए ताकि वचन हमारे भीतर गहराई से जड़ पकड़ सके और फल ला सके। यीशु ने यह भी कहा कि जिसके कान हों वह सुने। इसका अर्थ यह है कि वचन केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि उस पर मनन करने और जीवन में लागू करने के लिए है। यदि हम वचन को केवल कानों से सुने और मन से ग्रहण न करें तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आज भी प्रभु हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन में उसके वचन के लिए जगह बनाएं। संसार की चिंताओं और लालसाओं से दूर रहकर यदि हम विश्वास और धैर्य के साथ वचन को पकड़ें तो हमारा जीवन फलदायी होगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छी भूमि बने और उसके राज्य के लिए भरपूर फल लाएं।